तो सेकंड चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो है मुकेश के बारे में। तो आइए जल्दी से हम लोग फर्स्ट पार्ट की तरह इसको भी पढ़ लेते हैं। तो लिखा है, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस। तो देखिए सीन कुछ ऐसा है, जो इस चैप्टर की जो ऑथर है जिनका नाम है अनीस जंग, जब ये मुकेश नाम के लड़के से बात कर रही होती है तो वे उससे पूछती हैं कि तुम अपने जीवन में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। तो मुकेश इस बात पर जोर देता है कि वो ओन मास्टर यानी स्वयं का मास्टर बनना चाहता है, यानी कि वो खुद की दम पर कुछ करना चाहता है। और वो बोलता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, ऐसा वो कहता है। तो इस पर लेखिका बोलती हैं कि क्या तुम्हें गाड़ियों के बारे में कुछ भी पता है, ऐसा लेखिका पूछती हैं। तो आई विल लर्न टू ड्राइव आ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। तो वो लेखिका की आंखों में देखते हुए बोलता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा, यानी कि उसका तो भैया सपना ही है कि वो कार के बारे में ही सीखेगा, या तो मैकेनिक बनेगा या ड्राइवर बनेगा, मतलब कार उसको पसंद है। तो अब देखिए आगे लिखा है, हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of street that fill his town फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। लेकिन यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि जो उसका जो सपना है ना, वो फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में, जो कि फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है, ऐसे लगता है जैसे कि वो एक मिराज हो, यानी कि उसका सपना तो है लेकिन ऐसे लगता है कि वो कभी पूरा ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में है। और फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, तो बेंगल्स यानी कि चूड़ियों के लिए फेमस है। अब आगे तो मैं इसको थोड़ा ऐसा कर लेता हूं, और आगे लिखा है, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बेंगल्स। और फिरोजाबाद में हर जो दूसरा परिवार है वो चूड़ियां बनाने में ही लगा हुआ है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वुमन इन द लैंड इट सीम्स। तो देखिए ये जो फिरोजाबाद है वो इंडिया का गिलास ब्लोइंग यानी कि जो गिलास पिघलाने यानी कांच पिघलाने वाली जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं या फैक्ट्रियां हैं, उनका एक केंद्र है, उनका एक सेंटर है। ठीक है, और फिरोजाबाद के जो कई परिवार हैं और कई जनरेशंस से उनका केवल एक ही काम है कि फर्नेस यानी भट्टियों के सामने काम करना और कांच को वेल्डिंग करना और चूड़ियां बनाना। और ये जो हमारी जो पूरी की पूरी जो भारत भर है उस उन सब महिलाओं के लिए वो क्या कर रही हैं, चूड़ियां बनाने में लगी हुई हैं। ठीक है, तो फिरोजाबाद की जो फैमिलियां हैं, कई पीढ़ियां हैं, उनकी क्या काम करती हैं, वो भट्टियों के पास में काम करते हैं, गिलास को वेल्डिंग करते हैं और चूड़ियां बनाते हैं, जो चूड़ियां पूरे देश भर की महिलाओं के लिए काम आती हैं। फिरोजाबाद में यही कई पीढ़ियों से लोगों का काम चला आ रहा है। ठीक है, आगे लिखा है, मुकेश फैमिली इज अमोंग ऑफ देम, मतलब मुकेश का जो परिवार है उन्हीं में से एक है, यानी कि ये भी चूड़ियां बनाने वाला का घर है। ठीक है, और मुकेश वहां का एक लड़का है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर इन डिग्नी, अरे कहाँ चला गया, इन डिग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, दैट द लॉज इनफोर्स्ड एंड दैट द लॉ इफ इनफोर्स्ड, थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, इनफोर्स could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their dayside hours, often losing the brightness of their eyes। तो यहाँ पर देखिए काफी बड़ा पैराग्राफ है, मैं एक एक करके आप लोगों को समझाता हूँ। तो क्या है कि नन ऑफ देम यानी कि जो फिरोजाबाद में जितने भी लोग हैं उनको ये पता नहीं है कि बच्चों को इन ग्लास इंडस्ट्री में, जो कि बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर वाली हैं, छोटी छोटी सेल्स बनी हुई, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, जहां पर ना तो प्रॉपर हवा होती है सांस लेने के लिए, ना ही वहां पर क्या होती है, लाइट होती है, यानी कि प्रकाश होता है। इन ऐसी जगहों पर छोटे छोटे बच्चों को काम करवाना क्या है, इलीगल है, यानी कि कानून अपराध है, ऐसा वहां के लोगों को पता नहीं है। ठीक है, क्या पता नहीं है वहां के लोगों को, क्या जो छोटे बच्चे होते हैं उनको गिलास की फैक्ट्री में काम करवाना जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और छोटे छोटे कमरे हैं जो कि बिना हवा के और बिना लाइट के हैं, ऐसी जगह पर बच्चों को काम करवाना इलीगल यानी कि कानूनन अपराध होता है। और वैसे भी छोटे छोटे बच्चों को काम करवाना फैक्ट्रियों में या फिर किसी कंपनी में, ये सब कानूनन अपराध ही होता है।
फिर आगे लिखा है कि यदि कोई ऐसा नियम बनाया जाता है, ऐसा लॉ बनाया जाता है, ऐसा कोई नियम कानून बनाया जाता है जिससे क्या हो पाए, जिससे कि मुकेश जैसे बच्चे को और उसके साथ में 20,000 बच्चों को यहाँ से क्या किया जाए, इन गर्म भट्टियों में से निकाला जाए, जो क्या करते हैं, खूब मेहनत करते रहते हैं दिन भर की रोशनी में। दिन भर मतलब जो दिन की रोशनी होती है उसमें भी काम वो करते रहते हैं, और जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। तो अगर कोई एक ऐसा नियम बनाया जाए, ऐसा एक कानून बनाया जाए जिससे मुकेश को और उसके जैसे 20,000 बच्चों को क्या किया जाए, वहां से निकाला जाए, जो कि खूब मेहनत करते हैं दिन की तेज धूप में, और जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। ठीक है, अब आगे के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, उसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए क्या लिखा है, मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू मी टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबुल्ड। तो यहाँ पर देखिए मुकेश की आंखों में बीम यानी मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है जब वो मुझे अपने घर पर ले जाता है। अब यहाँ पर किसको घर में ले जा रहा है, तो लेखिका को, जिनका नाम है अनीस जंग, और वो ये बड़े ही गर्व से बताता है कि उसका घर है बीइंग रिबुल्ड, यानी कि घर का फिर से बनने के लिए चल रहा है, मतलब घर है वो फिर से बन रहा है। ठीक है, मतलब टूटा फूटा घर होगा तो वो फिर से बन रहा है। बी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेंस चोक्ड विद गार्बेज पास्ट होम्स दैट रिमेन ovals with crumbling walls, bubbly doors, no windows, crowded with families of women and animals coexisting in primeval state। तो यहाँ पर देखिए किस कंडीशन से होकर के जा रहे हैं। तो ये एक क्या होते हैं, एक पतली पतली बहुत ही गंदी सी गलियों में से निकलते हैं, जो कि गार्बेज यानी कूड़े से चोक हो गई हैं, एकदम से कूड़ा कचरा भरा हुआ है। वहां से बहुत ही पुराने टूटे फूटे घरों से निकलती हैं, जिनकी दीवारें क्रम्बलिंग हैं, मतलब दीवारें ऐसी हैं कि तुरंत ही गिर जाएंगी, मतलब एकदम से सड़ी गड़ी सी दीवारें हैं। और उनके जो डोर हैं, दरवाजे हैं, बुबली हो गए, एकदम खत गए हैं। ठीक है, बेकार से दरवाजे हैं जिनमें ना तो कोई खिड़कियां हैं। और यहाँ पर जो परिवार हैं वो मानव और जानवर यानी कि जो एनिमल्स और जो आदमी हैं, यानी कि जो जानवर और आदमी हैं, वो एक दूसरे के साथ में ऐसे मिलकर के रह रहे हैं, ऐसे भीड़ भाड़ में रह रहे हैं जैसे कि आदि मानव के टाइम का ये समय हो। तो ऐसी गलियों में से होकर के वे गुजरते हैं। आगे होता है तो मुकेश है वो एक, मुकेश और लेखिका है दोनों में एक दौर के सामने खड़े हो जाते हैं। इन्हीं में से एक घर था, यानी कि बहुत ही पुराना सा घर था। ठीक है, जिसका जो कैसा था, बुबली आयरन डोर, यानी कि वो लोहे का दरवाजा था लेकिन एकदम से खता हुआ था। तो वो अपने पैर से उस दरवाजे को खोल देता है। ठीक है, पैर मार के उस दरवाजे को खोल देता है। इसके पास में ये अध बनी सी हुई एक झोपड़ी के अंदर प्रवेश करते हैं, और इसके एक पार्ट में क्या होता है, टचेड विथ डेड ग्रास, और जो झोपड़ी है वो सूखी घास से बनी हुई थी, और उसके एक साइड में एक फायरवुड स्टोव यानी कि लकड़ी से जलने वाला चूल्हा एक साइड में रखा हुआ था, और उस पर एक बड़ा सा बर्तन चढ़ा हुआ था जिस पर स्पिंच लीफ यानी कि पालक की पत्तियां उस पर चढ़ी हुई थी। उसकी छन छन की आवाज आ रही थी, यानी कि पालक की पत्तियों यानी कि पालक की भाजी यहाँ पर बन रही थी। और वहीं ग्राउंड में क्या हुआ था, एक बड़ा सा एल्यूमिनियम का प्लेट रखी हुई थी जिसमें और कटी हुई सब्जियां यहाँ पर रखी हुई थी। तो ये कुछ ऐसा सीन था मुकेश के घर के अंदर का। ठीक है, अब देखिए इसके आगे मैं पढ़ता हूँ। घर के अंदर के सीन के बाद क्या है कि अ फेली यंग वुमन इज कुकिंग, मतलब एक कम उम्र की सुंदर सी यंग महिला थी जो कि खाना बना रही थी, शाम का खाना अपने पूरे परिवार के लिए। तो उसकी आंखों में क्या भर गया था, स्मोक, यानी कि उसकी आंखों में धुआं भर गया था। फ्रीबू इनको देख करके स्माइल करती है कि अरे मेरे घर पे कोई आ गया है। तो ये क्या थी, ये मुकेश के बड़े भैया की पत्नी थी। तो जो जिसकी आंखों में धुआं भर गया था वो कौन थी, मुकेश के बड़े भैया की पत्नी, यानी मुकेश की कौन थी, भाभी। और वो ज्यादा उम्र की नहीं थी, लेकिन उसको अपने कमांड, उसको रिस्पेक्ट मिल गई थी किसकी, एक बहू की, यानी कि उसको बहू का दर्जा मिल गया था। बहू मतलब क्या होता है, डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, यानी कि बहू इस घर की, उसको ऐसा रिस्पेक्ट का दर्जा मिल गया था, यानी कि ये इस घर की बहू है। और उसको पहले से ही 3 लोगों का चार्ज मिल गया था। किन 3 लोगों का चार्ज मिल गया था, उसके हस्बैंड का
और मुकेश का और उनके पापा का, इन 3 लोगों को वो ख्याल रखती थी। ठीक है, फिर आगे क्या है, तो आगे लिखा हुआ है, ये मुकेश के घर के अंदर का सीन चल रहा है। When older man enters, जब क्या होता है, जो बूढ़ा आदमी है वो घर के अंदर प्रवेश करता है, तो जो वो मुकेश की भाभी होती हैं वो क्या करती हैं, एक टूटी दीवार के पास में जाती हैं और अपने चेहरे पर और ज्यादा बेल यानी होता है घूंघट, तो घूंघट को और पास में कर लेती है, मतलब घूंघट और लंबा निकाल लेती हैं ताकि उनका फेस है ढक जाए। ये ऐसा रीति रिवाज होता है कि जो डॉटर इन लॉ होती है, जो बहू होती है, उनको अपना जो बेल यानी अपना जो घूंघट होता है उसको मेल एल्डर्स यानी कि जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, पुरुष लोग होते हैं, उनके सामने क्या करना होता है, अपना चेहरा ढकना होता है। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है और शायद आपके यहाँ भी ऐसा ही होता होगा, ये रीति रिवाज। ठीक है, तो इन दिस केस एन एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड, जो एल्डर था, जो बूढ़ा व्यक्ति जो आया था घर के अंदर, वो एकदम से कैसा था, एकदम से दुबला पतला सा था, और बेंगल बेगर, वो भी चूड़ियां बनाने वाला ही था। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स, मतलब उसने कई सालों तक बहुत ज्यादा हार्ड लेबर यानी बहुत खूब मेहनत की। पहले वो क्या था, एक टेलर था, और बाद में क्या बन गया, एक चूड़ियां बनाने वाला बन गया। और वो फेल हो गया क्या करने में, रेनोवेट हाउस, यानी कि अपने घर को बनाने में वो फेल हो गया, और अपने दोनों लड़कों को स्कूल भेजने में भी वो फेल हो गया। लेकिन वो एक ही चीज मैनेज कर पाया कि जो कुछ भी वो जानता था उसने अपने बच्चों को सिखा दिया, और वो केवल क्या था, चूड़ियां बनाने का काम। यानी कि मुकेश और उसके भैया को उनके पिताजी ने क्या सिखा दिया, चूड़ियां बनाने का काम, क्योंकि केवल वही वो जानता था, बाकी वो कुछ भी नहीं कर पाया। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, इट इज हिज कर्म हिज डेंसिटी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। तो यहाँ पर देखिए मुकेश की दादी माँ बोलती हैं कि ये तो उसका कर्म है, ये तो उसकी नियति है। ठीक है, who has bathed her own husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengals। और ये वही दादी माँ है जिनके पति यानी कि मुकेश के जो दादाजी हैं वो क्या हो गए थे, कांच पर पॉलिश करते करते, शाइनिंग के लिए पॉलिश करते करते वो क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे। ठीक है, और बोलती है, कैन अ गॉड गिवन लीनेज और एवर बी ब्रोकन, वो बोलती है कि क्या भगवान ने जिस हमें लीनेज यानी कि जिस जाति या जिस धर्म में या जिस परिवार में हमें जन्म दिया है, क्या हम उसको तोड़ सकते हैं, वो साथ में ऐसा भी बोलती है। ठीक है, बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल्स मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल, और बेंगल मेकर परिवार में यानी चूड़ियों बनाने वाले के परिवार में यदि उनका जन्म हुआ है तो उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, केवल क्या दिखाई देता है, चूड़ियां। घर में चूड़ियां, आंगन में चूड़ियां, दूसरे घर में चूड़ियां, मतलब पड़ोस के घर में भी चूड़ियां, पड़ोस के घर के आंगन में भी चूड़ियां। फिरोजाबाद की हर एक गली में क्या रखी हुई हैं, स्पाइरल्स यानी कि बहुत ही कलर की क्या रखी हुई है, यहाँ पर चूड़ियां, गुड़ियाने सी यहाँ पर चूड़ियां ही चूड़ियां हैं। और देखिए स्पाइरल्स किस किस चूड़ियां हैं, सनी गोल्ड कलर की, पेडी ग्रीन कलर की, रॉयल ब्लू कलर की, पिंक कलर की, पर्पल कलर की, और हर एक वो कलर जो इंद्रधनुष में होता है, 7 कलर होते हैं, उस इंद्रधनुष से निकाली गई हर सभी कलर की चूड़ियां यहाँ पर दिखाई देती हैं। ठीक है, और वो कहाँ रखी हुई हैं, लाई इन मॉन्ड्स, मॉन्ड्स मतलब वो ढेर, बड़े बड़े ढेर हैं, और यहाँ पर बिखरी हुई आंगनों में वो पड़ी हुई हैं। और उनको क्या किया जाता है, जो हैंड कार्ट होती है, जो हाथ ठेला होता है, उस पर रख करके एक जो जवान आदमी है वो फिरोजाबाद की पतली पतली गलियों में लेकर के चलता है शहर की तरफ, यानी कि वो उनको बेचने के लिए हाथ ठेले पर रख करके जाता है। तो यही फिरोजाबाद का पूरा क्या है, सिस्टम बना हुआ है कि भैया चूड़ियां ही चूड़ियां चाहिए। आगे लिखा है, एन इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लैकरिंग ऑयल लैम्प्स। और इसके अलावा जो डार्क हटमेंट्स यानी कि जो अंधेरी झोपड़ियां हैं, क्या है, अंधेरी झोपड़ियां हैं, उनमें क्या हो रहा है, जो ऑयल के लैंप हैं यानी कि जो तेल के दिए हैं वो जल रहे हैं, उसके सामने लड़के और लड़कियां हैं, वो अपने कहाँ गया, अपने मम्मी पापा के साथ में बैठते हैं और कांच के टुकड़े को वो वेल्डिंग करते हैं। जैसे यानी कि ये चूड़ी बनाई यहाँ से यहाँ तक, अब ये रह गई तो इसको वेल्डिंग करने का काम यहाँ पर कौन कर रहे हैं, ये छोटे छोटे लड़के हैं। डिब्बी का मतलब जो ऑयल का लैंप है वो जल रहा है, तेल का जो कोई भी लैंप जल रहा है, दीपक हो सकता है या कोई डिब्बी टाइप का हो सकता है, वो जल रहा है। उसके सामने लड़के और लड़कियां बैठ करके क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ में कांच को वेल्डिंग करते हैं और कलर करते हैं और सर्कल्स ऑफ बेंगल्स यानी कि गोल गोल उनको बना देते हैं। ठीक है, ऐसा चल रहा है।
देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट ऑफ आउटसाइड, और उनकी जो आंखें हैं वो अंधेरे में देखने के लिए बहुत ज्यादा एडजस्ट हो गई हैं और उन्हें बाहर की लाइट में वो ज्यादा नहीं देख पाते हैं, यानी कि एडजस्ट नहीं है, बाहर को देखने में उन्हें प्रॉब्लम होती है लेकिन अंदर अंधेरे में वो अच्छे से देख पाते हैं क्योंकि उन्हीं में रहते रहते उनकी आदत ऐसी हो गई है। दैट इज व्हाई दे ऑफन एंड अप बाय लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, और इसी वजह से जब तक वो एडल्ट होते हैं, जब तक वो जवान होते हैं, तो कुछ लोगों की तो आंखों की रोशनी ही चली जाती है इसी वजह से। ठीक है, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। तो ये चलो हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, अब एक नया सीन यहाँ पर आ जाता है जो कि है किसके बारे में भैया, सबिता के बारे में। तो इसके लिए मैं कलर हाँ ये ले लेता। अब देखो, तो जो सबिता अ यंग गर्ल इन a drab pink dress sits alongside an elderly woman shouldering piece of glass। तो यहाँ पर एक लड़की का नाम है जिसका नाम है क्या, सबिता। तो सबिता नाम की एक लड़की है जो कि पिंक ड्रेस पहने हुए है और एक बुजुर्ग महिला के पास में बैठी हुई है और कांच के टुकड़ों को क्या कर रही है, सोल्डर यानी कि उनमें टाँके लगा रही है, उनको चिपका रही है। ठीक है, और उसके हाथ हैं ऐसे चलते हैं, ऐसे मशीन की तरह चलते हैं जैसे मान लो किसी मशीन का चिमटा हो, किसी मशीन का टोंग चिमटा यानी कि मशीन का हाथ हो, ऐसे चलता है। और उसको ये जानकर के बड़ा ही आश्चर्य होगा जब उसको पता चलेगा कि ये जो सैंक्टिटी है, सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल सी हेल्प मेक, मतलब जो चूड़ियां जो वो बना रही है उसको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा जब उसको इनकी पवित्रता का पता चलेगा कि ये कितनी सैंक्टिटी हैं यानी कि पवित्र हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये जो चूड़ियां हैं वो किसको दर्शाती हैं, तो ये सिंबलाइज एन इंडियन वुमन सुहाग, जो भारतीय महिला होती हैं उनके सुहाग का प्रतीक हैं और शादियों में इनको ऑस्पेशियसनेस यानी कि बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। और क्या है, इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे, एक दिन क्या होगा, जब इसके एक दिन क्या होगा इस सबिता के मतलब इस लड़की के सर पर जब लाल कलर का घूंघट डाला जाएगा और इसके हाथों में लाल मेहंदी सजाई जाएगी और जब इसके हाथों में कलाइयों में लाल कलर की चूड़ियां हैं वो पहनाई जाएंगी, तब इसको एक ही झटके में यानी कि एक ही बार में अचानक से पता चल जाएगा कि इनका क्या महत्व है। ठीक है, और तब जाके क्या हो जाएगा, जब इसके सर पर लाल कलर का घूंघट होगा, हाथों में लाल कलर की हैना यानी कि मेहंदी होगी और कलाइयों में लाल कलर की चूड़ियां होंगी, तब जाके क्या बन जाएगी, एक ब्राइड बन जाएगी यानी कि एक दुल्हन बन जाएगी। जैसे कि एक जो बूढ़ी जो महिला वही पास में बैठी हुई है जो कि कई साल पहले दुल्हन बनी थी, उसी की तरह ये भी बन जाएगी। तो जो बूढ़ी महिला है उसके हाथों में अभी भी चूड़ियां हैं उसकी कलाइयों में, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है क्योंकि पॉलिश करते करते उसकी रोशनी चली गई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और महिला का जिक्र आता है, वो बोलती है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। ठीक है, ऐसा वो कहती है और वॉइस ड्रेनेड ऑफ जॉय, मतलब वो एकदम से खुश नहीं है, दुख भरी आवाज में से बोलती है कि एक वक्त शेर भर के खाना भी नहीं खाया है। ठीक है, और उसने अपने जीवन में क्या किया है, एक फुल मील यानी कि फुल प्लेट जो खाना होता है उसने अपने जीवन में कभी भी नहीं खाया है। ठीक है, ऐसा वो कहती है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, और उसका जो पति है वो बूढ़ा आदमी है और उसकी जो दाढ़ी है वो एकदम से लटक रही है और वो कहता है आई नो नथिंग एक्सपर्ट बेंगल्स, वो बोलता है कि मेरे तो कुछ भी नहीं आता है, मेरे को तो क्या आता है, केवल चूड़ियां ही आता है, मतलब चूड़ियां बनाना ही आता है। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और उसने जो बूढ़ा आदमी है उसने केवल अपने जीवन में क्या कर पाया है कि एक घर बना दिया है अपने परिवार के रहने के लिए, यही वो अपने जीवन में कर पाया है। ओके, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और इसको खत्म करते हैं जल्दी से। आगे लिखा है हियरिंग हिम, उसको सुनते हुए, वन वंडर्स इफ शी हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड टू देयर लाइफ टाइम इन देयर लाइफ टाइम। तो देखिए ये किसी को भी आश्चर्य होगा कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में वो अचीव कर लिया है जिसको अचीव करने में बहुत सारे लोग हैं फेल हो जाते हैं। जैसे मुकेश का परिवार, मुकेश के पिताजी हैं वो अपना घर ही नहीं बनवा पाए हैं, लेकिन इसने अपना क्या करवा दिया है, घर बनवा दिया है। तो एक बड़ी उपलब्धि है कि उसके
उसके सर पर क्या है, एक छत है, यानी कि उसका घर है। तो आगे लिखा है द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सपेक्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। तो यहाँ पर देखिए जो फिरोजाबाद के लोग हैं उन्हें केवल चूड़ियां बनाने का काम ही आता है, और इसी की वजह से उनके पास में ना तो बहुत पैसे हैं और ना ही उन्हें मतलब पेट भर के खाना या काफी उन्हें खाना नहीं मिलता है। और ना तो पैसे है ना ही पेट भर के खाना मिलता है, ये बात है लगभग वहां के हर घर में ऐसी आवाज गूंजती रहती है कि हमारे पास में पैसे नहीं है, हमें पेट भर के खाना नहीं मिलता है। और जो जवान लोग हैं उन्होंने भी बूढ़े लोगों की ऐसी बात को मान लिया है कि भैया हमारे पास तो चूड़ियां बनाने का ही काम है और कुछ हम लोग नहीं कर सकते। और ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के बीत जाने के बाद भी यहाँ पर फिरोजाबाद में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब वैसा ही है, लोग अभी भी चूड़ियां बना रहे हैं। और आगे लिखा है ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। और बरसों से चली आ रही माइंड नंबिंग का मतलब है एक ऐसे काम जो तुम्हारे दिमाग को सुस्त कर दे, तुम्हारा दिमाग सोचने का ही बंद कर दे, मतलब तुम्हारा दिमाग कोई अच्छी बात नहीं सोच पाए, अच्छे मतलब सपने ना सोच पाए कि अरे जीवन में ये हो रहा है मुझे ये करना चाहिए, ऐसा एकदम से सोचना ही बंद कर दे। तो जो बरसों से ऐसा काम चला आ रहा है जिसने उनके दिमाग को एकदम से ठप कर दिया है और उसी की वजह से उन्होंने इनके सारे सपनों को मार दिया है और उनकी ये एबिलिटी को भी मार दिया है कि वो सपने भी देख पाए, मतलब अब वो सपने भी नहीं देख पाते हैं, ऐसी एबिलिटी को भी खत्म कर दिया है। तो यहाँ पर लिखा है जो लेखिका है वो एक जवान लोगों के मतलब एक ग्रुप से बातें करती हैं और वो बोलती हैं ये जवान लोगों का वही ग्रुप है जो कि मिडिल मैन यानी कि बिचौलिया लोगों के जाल में फंसा हुआ है, उनकी ही गुलामी में लगा हुआ है, जिन्होंने इनके पापाओं को और इनके दादाओं को भी अपने जाल में फंसाया था। तो मिडिल मैन के जाल में फंसे हुए लोगों से ये जो लेखिका है वो बोलती हैं कि तुम अपने आप को इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते हो, कोऑपरेटिव क्यों नहीं हो जाते हो, मतलब तुम सब लोग मिलजुल करके काम क्यों नहीं करते हो, ऐसा वो एक ग्रुप से पूछती हैं। तो वे ग्रुप वाले क्या बोलते हैं इवन इफ वी गेट और आगे क्या लिखा है ऑर्गेनाइज। तो बोलते हैं कि यदि हम लोग क्या होगा इकट्ठे हो भी गए तो हमारे पास में क्या होगा कि वी आर द वंस हु विल होल्ड अप बाय द पुलिस। तो ये हम वही लोग होंगे जिनको पुलिस है वो पकड़ ले जाएगी, उनको पीटेगी और उनको जेल में खचोर करके बंद कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि तुम लोग इलीगल काम कर रहे थे, ऐसा भी लोग कहे। ठीक है, तो वे बोलते हैं कि हमारे पास में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो हमें ये बता पाए कि तुम्हें क्या करना है, उनकी मदद कर पाए और कुछ अलग तरीके से सोच पाए, ऐसा उनके बीच में कोई भी नहीं है। और जो उनके जिस तरीके से उनके पिताजी थक गए हैं, जिस तरीके से जो उनके लड़के थक गए हैं वैसे ही उनके पिताजी भी थक करके बैठ गए हैं कि भाई साहब हमारे पास तो चूड़ियां बनाने का ही काम है। दे टॉक एंडलेसली, और भी इस तरीके से अंतहीन बातें करते जाते हैं अपनी किसकी गरीबी की, कि किस तरीके से लोग हैं वो लालच भरे होते हैं और किस तरीके से उनके साथ में अन्याय किया जा रहा है, ऐसी वो एक के बाद एक बातें करते रहते हैं। उसके बाद में देखिए हमारा लास्ट पैराग्राफ रह गया है और एकदम से ये चैप्टर फिनिश होने वाला है। तो क्या लिखा है उनकी बातों को सुन करके लेखिका को दो संसार यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। एक संसार तो वो है जिसमें परिवार कोच इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक संसार उन्हें ऐसा दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे परिवार हैं वो गरीबी में जकड़े हुए हैं, बर्डेड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, और जिस जाति में उन्होंने मतलब जिस जगह पर उन्होंने जन्म दिया है, और वहाँ के जो विक्सेशियस सर्कल ऑफ साहूकार, यानी कि वहाँ पर एक सर्कल यानी कि एक ऐसा गोला बना हुआ है जिसमें वो फंसे हुए हैं, किनके बीच में द साहूकार्स हैं, द मिडिल मैन हैं, द पुलिसमैन हैं, द कीपर्स ऑफ लॉ हैं और द ब्यूरोक्रेट्स हैं एंड द पॉलिटिशियंस। ये सब मिलकर के इन लोगों को क्या किए हुए हैं, फंसाए हुए हैं, और टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट दे कैन नॉट पुट डाउन। और इन दोनों लोगों ने मिलकर के क्या कर दिया है, छोटे बच्चों पर इतना बोझ लाद दिया है कि अब उससे भी बाहर नहीं निकल सकते। कहने का मतलब ये है कि देखिए एक तो ये जो ऐसे परिवार लोग हैं जो कि इन सब लोगों के जाल में फंसे हुए हैं, किन किन के, साहूकार के, मिडिलमैन के, पुलिसमैन के, कीपर्स ऑफ लॉ के, ब्यूरोक्रेट्स के, पॉलिटिशियंस के,
इन सब ने मिलकर के इन गरीब लोगों को ऐसा सता दिया है कि देखो तुम कुछ नहीं कर सकते हो और तुम बस ये चूड़ियां बनाने का काम ही करो और तुम्हारे ज्यादा दाम पर चूड़ियां नहीं बिकती हैं। जबकि ये इनसे चूड़ियां खरीद करके ये वाले लोग कई उच्च दामों पर बेचते हैं और ये अमीर बनते जा रहे हैं और ये बेचारे गरीब ही हैं। तो ये जो मिडिल मैन है, ये जो बीच के लोग हैं, इन्होंने गरीब लोगों पर ऐसे किया और ये जो गरीब लोग हैं परिवार वाले, इन लोगों ने अपने क्या कर दिया, बच्चों पर ये काम लाद दिया कि देखो बच्चों अब हम करते हैं तो तुम भी ये काम करो। तो इसकी वजह से क्या है, इन पर इतना ज्यादा ये जो बोझ आ गया है कि इससे कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, यानी कि दोनों ने मिलकर के बच्चों के जीवन को बर्बाद कर दिया है। और जब तक ये बच्चे हैं वो अवेयर होते हैं तो वो अपने आप को इस तरीके से स्वीकार कर चुके होते हैं जैसे इनके पापा ने ही स्वीकार किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और कुछ भी करने का मतलब होता है, कुछ अलग करने का मतलब होता है कि साहस करना। क्या करना? साहस करना। और एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रोइंग, अब वो साहस दिखाना यहाँ पर बढ़ने का मतलब नहीं है। ठीक है, व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन द मुकेश, जब मुझे मुकेश की आंखों में ये मतलब चीज दिखती है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मुकेश बोलता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। ठीक है, तो वो एक गैराज में जाएगा और वहां पर काम करना भी सीख लेगा। गैराज उसके गांव घर से बहुत ही ज्यादा दूर है, लेकिन फिर भी वो क्या बोलता है कि मैं पैदल चला जाऊंगा, ऐसा वो इंसिस्ट करता है, ऐसा वो जोर देता है। और वो बोलता है कि क्या तुम, लेखिका बोलते हैं कि क्या तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो? तो वो कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो जाता है, बोलता है कि नहीं। ठीक है, वो नीचे देखते हुए ऐसा कहता है। और इन हिज स्मॉल मरमर देयर इज एन एम्बेरसमेंट, मतलब वो धीरे धीरे बड़बड़ाता है, उसके बड़बड़ाने में थोड़ी सी शर्मिंदगी है जो कि पछतावे में अभी बदली नहीं है। मतलब उसको इस बात की शर्मिंदगी तो है कि मैं गरीब हूँ और मैं चूड़ियां बनाने वाले के परिवार में हूँ, लेकिन उसको रिग्रेट नहीं है, उसको पछतावा नहीं है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बल्कि उसकी आंखों में ये सपना है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ठीक है, ही इज कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो कारों के ही सपने देखता है क्योंकि उसकी जो फिरोजाबाद है उसकी सड़कों पर केवल कारें ही होती हैं, और क्योंकि जो एरोप्लेन है वो फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत ही कम गुजरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। अब ये जो प्यारे प्यारे यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके बेहतरीन आंसर आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूंगा। बस नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और आप लोगों को इन सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।